आयरन किए हुए सूट को आयरन करने की साइंस आज मुझे पता चली है। पता है क्या, जब कपड़े बहुत ज़्यादा आयरन करके रखे रहो काफ़ी अरसे तक, तो फिर उसको दोबारा आयरन करना पड़ जाता है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत उसके अंदर सिलवटें आ जाती हैं। तो जो जनाब हैं वो आयरन किए हुए सूट को आयरन नहीं कर रहे थे, वो बेसिकली उसमें से सिर्फ रिंकल्स निकाल रहे थे। जितने ये लेज़ी हैं, कैन यू एक्सपेक्ट देम कि ये पूरा सूट आयरन करेंगे? एक सूट आयरन करने के बाद तो जनाब इनके 7:30 बज गए थे। यानी कि टाइम लैप्स कुछ तो बना के हमें दिखाते कि सारा दिन काम कर रहे हैं हम लोग, आयरन कर रहे हैं, हमें समझ भी आता। अब तो कैमरा भी इतना हाई-फाई है। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं जनाब के व्लॉग की, जो कि बहुत अरसे बाद अपलोड हो ही गया है फाइनली। और जहाँ जो पहली चीज़ जिस पे नज़र पड़ती है वो इनका छपरी हेयर स्टाइल। ये अंदर अपने अंदर से कोरियन हेयर स्टाइल की लुक देना चाह रहे हैं, जो कि इनके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करी। एक इनकी डब्बा है जिसका हाथ सर से नहीं हटता दुपट्टा चिपकाते चिपकाते। एक ये खुद है, इनका अपना हाथ बालों से नहीं हटता उनको फुलाते फुलाते। यार इनकी ऑब्सेशन क्या है दोनों भाई बहन की, सर के साथ हाथ चिपकाने की? आई हैव नो आइडिया। Guys, excuse my voice also because of my stupidity. I walked out of the house. यहाँ पे -2 चल रहा है and I was just wearing a light sweater and for a cup of coffee, और वापस आते आते मेरी तो कोल्ड से बुरी हालत थी। तो आज अब करने को कुछ नहीं था। व्हेन यू गेट कोल्ड यू स्टे इन बेड। मैंने कहा यार ये व्लॉग को ही हम देखते हैं कि क्या है। मुझे एक उम्मीद थी कि शायद ये अपने व्लॉग में रिज़ा रिहान वाला जो टॉपिक है वो एड्रेस करेंगे, जो कि बहुत कन्वीनियंटली लोगों ने उसको इग्नोर मारा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की है। और मुझे इस बात का अफ़सोस भी हुआ है कि बिकॉज़ वी वर एक्सपेक्टिंग सम कहते हैं ना कोई जस्टिफिकेशन आए, लेकिन जब दूसरी तरफ के लोग सारी चीज़ को ही एक तरह से शन कर दिया उन्होंने। दे जस्ट वो ऑस्ट्रिच की तरह इन्होंने अपना सर जो है वो बिल्कुल मिट्टी में छुपा लिया है। जो होता है हो, दे डोंट केयर, दे आर हैप्पी विद देयर ओन लाइव्स, और इन्हें कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। उसके बाद कन्वीनियंटली जाके इन्होंने शावर लेके पेड पार्टनरशिप शुरू कर दिया। मुझे एक बात के ऊपर जो मेरा एकदम दिमाग कहता है ना सटक गया कि यार हार्मोनल चेंजेस, ये कभी ये स्टारलेट बन जाते हैं, कभी इनको हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड इनकी ज़िंदगी इतनी डिसफंक्शनल क्यों है, क्योंकि इनमें मेल फीमेल दोनों के जज्बात पाए जाते हैं। ये हार्मोनल तो फिर औरतें ही होती हैं, ये मर्द तो हार्मोनल होते नहीं। हाउ कैन ही बी हार्मोनल? और अगर ये स्क्रिप्ट में था तो ये इनको बोलने के लिए नहीं था, इनकी वाइफ को बोलने के लिए था। लगता है जल्दी में दीपिका का स्क्रिप्ट उठा के पढ़ गए हैं ये। उसके बाद जो मेरे दिमाग को डबल धमाका लगा ना, जब दीपिका कक्कड़ एंटर हुई है अपने उस लेजेंडरी ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट के साथ। ओ माय गॉड, मुझे ये लगता है ये बंदी तैयार होने के बाद ना फुल मिरर में अपना लुक भी नहीं चेक करती। इतनी ज़्यादा ओवर साइज टी शर्ट और इतनी ज़्यादा ओवर साइज बैगी पैंट्स। ये वो डिज़ाइनर है जिसे खुद एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, मोर वी कैन से स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब इसके बस का नहीं है भाई। इससे अच्छा तो वो जो अनारकली पहनती थी ना वही अच्छा लगता था इन पे। लेकिन यार इन लोगों को किसी किसी की कोई बात जो है वो समझनी नहीं है, बस इन्होंने वही करना है जो उनके मन में आता है। सिर्फ सवाल उस वक़्त करेंगे जिस वक़्त एंगेजमेंट बढ़ानी होती है कमेंट्स की। और दूसरी बात मैं ये करना चाह रही थी कि यार ये हमेशा बच्चे को मैट्रेस के ऊपर पीछे क्यों लिटाते हैं? खुद उसको इसने डिग्गी डोर की तरफ किया हुआ है और इस तरफ होके बैठी हुई है ताकि व्लॉग में आ सके, क्योंकि मियाँ बीवी को वैसे तो टाइम नहीं मिलता बात करने का। तो उन्होंने कहा गाड़ी में ही बैठ के हम लोग इस अनकंफर्टेबल पोस्चर में बात करेंगे। यार मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है सीरियसली। पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं ये, यानी कि कार सीट रिक्लाइन हो जाती है, वो बेड की आप उसको बच्चे को सुला सकते हो उसके ऊपर। लेकिन इन्होंने वो 1970 वाले पेरेंट्स वाली हरकतें क्यों करनी है? आई डोंट नो व्हाई। मैट्रेस डाला हुआ है, उसको वहाँ लिटाया हुआ है कि वो सीधा सो सके। यार आप उसको आदत नहीं डालोगे, वो कैसे उसकी आदत पड़ेगी? आप लोग तो थोड़ा सा भी वो कहते हैं ना पेन लेने के लिए तैयार नहीं हो। प्यार कर कर के बच्चे को बिगाड़ना आसान होता है, लेकिन उसको वो ट्रेनिंग दे के उसके साथ वो मेहनत करके उसको आदत डालना मुश्किल होता है। यही तो पेरेंटिंग होती है। फिर इन दोनों हस्बैंड वाइफ की डिस्कशन उसी ड्रामे के ऊपर शुरू हो गई है, जो शो पाकिस्तानी शो ये लोग देख रहे हैं। कभी कभी मैं कभी तुम, आई डोंट नो, मैंने तो वो देखा भी नहीं हुआ। कह रहा था कि
जब इंसान मैच्योर होता है ज़िंदगी में कुछ स्टेजेस ऐसी आ जाती है कि दोबारा चाह के भी बंदा वैसे वापस वैसा नहीं हो सकता, वैसे हँसी मज़ाक नहीं कर सकता, बहुत शांत हो जाता है। कभी किसी इन लव कपल को देखा है? किसी ऐसे कपल को जो घंटों बात करके बोर ना होता हो? कभी ऐसे कपल को देखना, उनकी मस्ती भी वैसे ही होती है, उनके मज़ाक भी वैसे ही होते हैं, उनका आपस में कनेक्शन भी वैसा ही होता है। वर्क ऑफ लोड होने के बावजूद दे स्टे टुगेदर, और इसे कहते हैं दिस इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग अ कपल, कि आप आपस में एक दूसरे के साथ अपनी हँसी, खुशी, गम सब बाँट लो। तो जब आपको होता है ना कि जब आप किसी टारगेटेड गोल की वजह से किसी से शादी कर रहे होते हो, तो जब वो गोल अचीव हो जाता है तो फिर आपको एफर्ट्स डालने का की ज़रूरत नहीं फ़ील होती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वरना मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी के किसी पॉइंट पे भी जाके आपको अपने बेटर हाफ के साथ चेंज होने की ज़रूरत है या शांत होने की ज़रूरत है। यानी कि अब आपको एफर्ट नहीं डालनी। यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हर गोरों की चीज़ को आप लोग कॉपी करते हो। ट्राई गोइंग ऑन अ डेट टुगेदर ओनली। सिर्फ तुम और दीपिका जाओ, go have a peaceful dinner or lunch together, just the two of you, not चंकित, अंकित, मंगित, किसी को साथ नहीं लेके जाएं। और आपस में जस्ट, और व्लॉगिंग भी ना करें, और आपस में जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर इस तरह से करें। देखिए आपके लाइफ में कितने चेंजेस आती हैं। वो थोड़ा सा नकली सा हो जाता है ना कि मैं चाहता हूँ दीप्ति मेरे साथ जाती, और दीप्ति ने कहा कि मैं नहीं जा सकती, मेरी एक मीटिंग है। अब यू गाइज हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, तो आप लोगों ने बुकिंग उन दिनों में क्यों नहीं करवाई जिन दिनों दीप्ति फ्री थी, अगर आप बाकी उसको साथ लेके जाना चाहते थे? या फिर दीपिका थक जाती है इतने लंबे रोड ट्रिप पे? मुझे तो यही लगा, क्योंकि बहुत अरसे से इसकी ख्वाहिश थी। मोदहा रुकने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे बेटी खाला और अम्मा नहीं है। तो जहाँ तक मुझे याद है मोदहा में तो आपके फादर की के रिलेटिव्स भी हैं ना, आपकी फूफी होंगी, आपकी बुआ होंगी, आपके कोई ददियाल के कोई रिश्तेदार नहीं है जिनसे मिलना आपको ज़रूरी लगता है। और उसके बाद जी भोपाल जाएंगे नाजिया खाला की तरफ। एक अच्छी चीज़ जो इसने की, वो होटल बुक करा लिया, सबा की तरह नहीं कि ओवरलोड हो जाए जाके दूसरे लोगों के घर में अपनी मियाँ को लेके और उसके हस्बैंड्स को, अपने हस्बैंड्स को रही हूँ, उसके दोस्तों को लेके, जबकि उनके पास लिमिटेड जगह है रहने के लिए। लेकिन होटल एक बाउंड्री होती है ना जो आप क्रिएट करते हो, दूसरों की प्राइवेसी को ख़राब नहीं करते हो। ये एक अच्छा पॉइंट था। इतनी मेडिसिन उसके साथ की हैं, इतनी मेडिसिन उसके साथ की हैं कि पता नहीं गॉड फॉरबिड वो कितनी मेडिसिन खाता है, सबको पता चल जाए कि ये सुबह शाम क्या क्या मेडिसिन खाता है। आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है? आप सब लोग याद रखना। और 135 पे ये निकले हैं, और ऑफ कोर्स सो रहा था बेबी। तो नीचे जब दादी को मिलने गए, यानी कि रूहान की दादी को मिलने गए, तो शी वाज सो सरप्राइज्ड कि हैं रूहान सो गया। यानी कि नॉर्मली रूहान जो है वो 2-3 बजे तक नहीं सोता होगा, क्योंकि इनकी सुबह तो होती ही 2 बजे। वीडियो कॉल करने की का मशवरा दे रही हैं दादी कि उसको मस्ती मस्ती में उसको बच्चे याद करते हैं तो उसको वीडियो कॉल करना। ऑफ कोर्स वो फादर है, इतना तो उसको भी पता है। अननेसेसरी रू बेबी की तारीफ़ें कर रही हैं, एंड नल्लिक जनाब की तरफ से कोई प्रॉपर वो कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो शालू का पूछा, उसने कहा शालू ऊपर है, तो कहती है हाँ दवाई खा ली है, चली गई है ऊपर। यानी कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आई थी इस डायलॉग के बीच में। उसके बाद ये मिले और निकल पड़े। गाइस बीजीएम चेंज हो गया है, दिल लगी दिल को ना लगे ख़त्म हो गया, अब नया बीजीएम आ गया है फॉर अ चेंज। कानों को कुछ नई चीज़ सुनने को मिलेगी। लेकिन एक बात है कि जनाब जो है जब ट्रेवल कर रहे थे विदाउट द ओल्ड क्रू, जिसमें मैडम भी शामिल है, तो व्लॉग वाज गिविंग अ लिटिल कहते ना एक न्यू वाइब आ रही थी उसमें से। लाइक ही वाज मोर केयर फ्री एंड ही वॉज ड्राइविंग हिमसेल्फ, एक नॉर्मल इंसान की तरह ढाबे पे रुक के खाना, नॉट गोइंग टू 5 स्टार्स एंड ऑल एंड दिस। और उसके बाद मतलब एक्स्ट्रा सामान नहीं था, एक्स्ट्रा बैगेज नहीं था। इट वॉज मतलब इट वॉज अ कंफर्टेबल ट्रिप एंड इट वॉज कंफर्टेबल टू वॉच एंड सीरियसली। अब तो मुझे भी क्यूरियोसिटी होनी शुरू हो गई है कि वाई इज़ ही गोइंग टू मोदहा और भोपाल, ऐसा क्या है? बिकॉज इस बार इन्होंने एक सही तरह से वो छोड़ा है, वो कहते हैं ना
देखेगा नेक्स्ट टू बी कंटिन्यूड। तो मुझे वाकई क्यूरियोसिटी हुई है कि आखिर ये क्या करने गया होगा वहाँ पे, जो हम आपको बाद में बताएंगे। हम आपको बाद में बताएंगे कि इन्होंने रिपीटिशन पे लगाया हुआ था ना। सिंसियरिटी की हद हो गई है। मैडम ने एक बार नहीं प्रमोट किया 30% ऑफ ऑन DKI, बट जनाब ने व्लॉग की एंडिंग वहीं से की है एंड ही स्टार्टेड विद इट कि 30% ऑफ है, तो देर आर सो मेनी ऑर्डर्स, तो आपको पसंद आए तो ऑर्डर कीजिए, नहीं आया तो ना कीजिए। दैट्स द जैसे कहते हैं, ये एक तरीका होता है किसी चीज़ को भी किसी को बेचने का, कि आप नहीं, आप ज़रूर ही लें, आप लेके ही जाएँ। अब जैसे मैं कहती हूँ सब्सक्राइब करके ही जाए, तो कोई नहीं जाता तो क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होता। ये था इनका आज का व्लॉग। लेकिन एक बात का अफसोस रहेगा, वो ये कि इन लोगों ने रिज़ा और रेहान वाले टॉपिक को टोटली निगलेक्ट मारा है, जिसका जवाब हम लोग शोएब से चाह रहे थे और हमें उम्मीद थी कि वो ये जवाब देगा, लेकिन उसने ये जवाब नहीं दिया। दूसरा, मैडम का उतरा हुआ चेहरा, और जो इन्होंने एक एड्रेस किया है एक नॉर्मल कपल की तरह, आज अपनी प्रॉब्लम्स एड्रेस की है। वो जो एक वो फैंटेसी लाला लैंड इन्होंने बनाया हुआ था ना, कि नहीं हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं है, सब सही होता है, कुछ गलत नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड, गुडी गुडी, और वो वाला जो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ था, तो आज खुल के इन्होंने एक बार वो एड्रेस किया कि नहीं, हम लोगों की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन नॉर्मल पीपल, जो आप लोगों को बहुत पहले से करना चाहिए था। आज आप अपने वो कहते हैं ना कवर, चेहरे के कवर्स उतार रहे हो, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि लोग चाहते हैं आप लोगों से रिलेट करना, लेकिन आप उन्हें मौका ही नहीं देते। आप उन्हें कहते हैं कि हम तो बड़े खुश हैं, हम तो साथ साथ हैं, हम तो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। और इसी तरह अगर आप सबा और अपने रिलेशंस को भी अनकवर करो ना, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, कम से कम तुम लोगों के ब्लॉग्स को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ ही चलती हुई इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग एनालिसिस के साथ। टेक केयर, गुड बाय।